गांव के आंगन में उस समय सन्नाटा छा गया जब बुआ जी ने ऐलान कर दिया कि ईशा और छुटकी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अंगारों पर चलना होगा। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ईशा की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। दूसरी तरफ सूरज के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी के सम्मान पर सवाल उठाया गया था। ताऊ जी लगातार आग में घी डाल रहे थे। वह बार बार ईशा के चरित्र पर सवाल उठाकर बुआ जी को भड़का रहे थे। तभी सूरज ने पहली बार सबके सामने ऊंची आवाज में कहा कि उसकी पत्नी सीता की तरह पवित्र है और वह किसी भी कीमत पर उसे अपमानित नहीं होने देगा। सूरज की यह बात सुनकर पूरा परिवार चौंक गया। इधर ईशा के मन में एक और सवाल चल रहा था। उसे लगने लगा कि छुटकी की शादी टूटने के पीछे कोई बड़ी साजिश है। सच जानने के लिए वह रात के अंधेरे में लालटेन लेकर निकल पड़ती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कुछ गुंडे उसे और छुटकी को पकड़ लेते हैं और बेहोशी की हालत में वापस गांव ले आते हैं। सुबह होते ही बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फैसला सुनाती है कि रात भर घर से बाहर रहने की सजा के रूप में दोनों लड़कियां नंगे पैर अंगारों पर चलेंगी। जैसे ही ताऊ जी ईशा को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी सूरज बिजली की तरह वहां पहुंच जाता है और ईशा को अपनी बाहों में संभाल लेता है। इसके बाद सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुंडों की बेरहमी से पिटाई करता है और सबके सामने ताऊ जी की सच्चाई उजागर कर देता है। वह बताता है कि ताऊ जी ने ही झूठ और धोखे का जाल बिछाकर छुटकी की शादी तुड़वाई और परिवार को तोड़ने की कोशिश की। यह सच सुनकर बुआ जी भी कुछ पल के लिए निशब्द रह जाती हैं। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच और झूठ की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या बुआ जी ताऊ जी की असलियत समझ पाएंगी? क्या ईशा और छुटकी को अग्नि परीक्षा से मुक्ति मिलेगी? या फिर ताऊ जी कोई नई चाल चलेंगे? क्योंकि जब प्यार और सम्मान की रक्षा का सवाल हो, तब एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है।